हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस यूनियन में। तो दोस्तों, हम लोग एयरफोर्स इंडियन नेवी के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ सर्कुलर परमुटेशन होता है क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वृत्तीय वृत्तीय क्रमचय। दोस्तों, हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन को क्या कहते हैं, वृत्तीय क्रमचय। इसमें क्या होगा कि किसी गोल टेबल के चारों ओर, ठीक है, हम लोग कुछ लोग या वस्तुओं का अरेंजमेंट करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो दोस्तों, हमारा जो सर्कुलर परम्यूटेशन हो सकता है वो हमारा दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा होता है घड़ी की चलने की डायरेक्शन में, जैसे कि ये हो गया जाके घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, ठीक है। और एक हमारा होता है घड़ी के सुई की चलने की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों, हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। और दोस्तों, हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो इधर से होगा जाके घड़ी के चलने के विपरीत डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वामावर्त। तो ये दोस्तों हमारा होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब हम लोग इसमें दोस्तों पढ़ेंगे कि इन विभिन्न वस्तुओं में से वृत्तीय क्रमचयों की कुल तरीके। इन विभिन्न वस्तुओं में से कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इन विभिन्न वस्तुओं होंगी जाके, और उसको हम वृत्तीय क्रमचय में कितने प्रकार से उसके वृत्तीय क्रमचय कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कुल संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन बन जाती है कि जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। और जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जब पहली कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग, ये दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। हम लोग दोस्तों बात करेंगे अपनी कंडीशन नंबर 1 पे कि हमारी कंडीशन नंबर 1 क्या है कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब दोस्तों जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब कि जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, हमारा डिफरेंट हो। जैसे कि हम एक गोल मेज के चारों ओर हम इधर से अगर व्यक्तियों को बैठाएंगे तो हमारा अरेंजमेंट जो क्रमचय होगा अलग टाइप का होगा, और जब इधर से बैठाएंगे तो हमारा क्या होगा जाके, अलग टाइप का होगा जाके, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई एक माला ले लें, ठीक है, जैसे मान लिया कि, तो अभी मैं आप लोग ये समझा रहा हूँ कि जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, हमारा डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब एक गोल टेबल के चारों, मान ले यहाँ पे कोई मैन बैठाया गया, यहाँ पे कोई आदमी बैठाया गया, इधर से बैठाने का तरीका अलग होगा और इधर से बैठाने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
कि एक अलग कंडीशन मान लेते हैं। लेकिन जैसे कि मान लिया कि जैसे मान लिया कि माला है, तो इस माला में क्या होता है कि हम इधर से मान लिया कि बीच का पार्ट है, इधर से चीजों का अरेंजमेंट करें, ठीक है, और करते करते इधर चले आए, ठीक है, या फिर हम इधर से चीजों का अरेंजमेंट करें इधर से और करते करते चले आए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मान लिया कि हमने इधर से चीजों का इधर ऐसे अरेंजमेंट करते करते ऐसे है, ठीक है, और फिर हमने इस माला को क्या किया, ऐसे पलट दिया, तो इसमें क्या कोई डिफरेंस हुआ जाके? यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो इन प्रकार के फूलों से बनाई गई माला का जो डिफरेंस होता है या जो क्रमचयों की संख्या होती है उसमें क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस का मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या है या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हम माला को क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे घुमा दे तो उसमें क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब एक गोल मेज के चारों लोगों को बैठाते हैं तो उनके जो क्रमचयों की संख्या होती है, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो अलग टाइप का एक क्रमचय होगा, ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो क्या होगा, एक अलग टाइप का क्रमचय होगा, सर्कुलर क्रमचय होगा या परमुटेशन होगा। तो दोस्तों हम वही यही आप लोग बताना चाहते हैं कि जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब कि भिन्न भिन्न हो, ठीक। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई जाके। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट और कोई डिफरेंस ना हो, क्या चीज है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अब जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो हम लोग इसकी एक कंडीशन ये है कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेने पर इन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु एक साथ लेने पर प्राप्त कुल क्रमचयों की संख्या, ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन हम ये लेंगे, इन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु एक साथ लेने पर प्राप्त कुल, यहाँ पे लिख देंगे वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो दोस्तों हमारी क्या होगी जाके, इसका हमारा फार्मूला होगा जाके NPR बटे में R, क्या हो जाएगा, NPR बटे में R। दोस्तों जैसे हम लोग एक इस पे एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों को बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों को, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है, कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये दे रहा हूं, ठीक है। 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, ठीक है। यदि यहाँ दोस्तों कंडीशन, यदि कुर्सियां कितनी हो, ये कुर्सियां 7 हो, ये कुर्सियां दोस्तों कितनी हो, 7 हो, तो 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि व्यक्तियों को इधर से बैठाएंगे अलग प्रकार के क्रमचय, जब क्लॉकवाइज बैठाएंगे अलग प्रकार के क्रमचय मिलेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे तो अलग प्रकार के क्रमचय मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट दिया है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु एक साथ लेने पर प्राप्त कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो n का मान यहाँ पे दोस्तों कितना है, 8 है, और जो कितने हम लोग एक साथ में ले सकते हैं, r का मान, r वस्तु एक साथ लेने पर बोल रहा है, तो यहाँ पे r का मान दोस्तों कितना है हमारा, 7 है। तो जो कुल क्रमचयों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8p 7/7। तो जो दोस्तों हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, एनपीआर का फार्मूला क्या होता है कि
ये हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल बटे में 8 माइनस का 7 फैक्टोरियल इंटू 7। तो दोस्तों हमारा जो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 1 फैक्टोरियल बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 7 को ऐसे रख देंगे। तो दोस्तों हमारा जो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल का मान जो हमारा होता है वो होता है हमारा 50 40 बटे में 7। तो दोस्तों अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, एक कैरी बचे यहाँ पे हो जाए 14 हो जाए, 7 नहीं 14, 720 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 8 और 720 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 8 दूनी 16, 8 7 56 1 57। तो हमारा दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 5760 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें चीज को देख ले रहे हो, यहाँ पे कैमरे में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर आप लोगों को वहां पे दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5760 आ जाएगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु एक साथ लेने पर प्राप्त कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या हमारी क्या होती है, NPR बटे में r। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, यदि कुर्सियां कितनी हो, 7 हो। तो n का मान 8 है और r का मान 7 है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब 8p7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बटे में 8 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7। तो जो लोग इस वीडियो को देखने पहली बार आए वो हमारे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट वीडियो है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि बेसिक सारा हमने अपने उन्हें 2 वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग प्लीज उन वीडियो पे जाके उनको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, तब आपको चीजें समझने में काफी आसान हो जाएंगी। यहाँ से वैसे अगर किसी का भी पढ़ाव बहुत कम समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप 2 वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चीजें पूरी से क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, 7 ऐसे ही रख दिया और इसको डिवाइड कर दिया 720 और इंटू 8 कर दिया, तो हमारे कितना आ जाएगा, 5760 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया जाके एक प्रकार का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट इस पे करें, बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जाके। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु एक साथ लेने पर प्राप्त कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ये कह दे कि n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुएं लेने पर, अगर n विभिन्न वस्तुओं से हम लोग r ना ले, टोटल n ले, ठीक है, n विभिन्न वस्तुओं में से n ही मतलब पूरी की पूरी वस्तुएं ले, तो एक साथ लेने पर प्राप्त कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ r का मान कितना हम लोग अब हो जाएगा, n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन ये n माइनस 1 फैक्टोरियल आता कहां से, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। जब n विभिन्न वस्तुओं में से हम लोग कुल सारी n वस्तुएं ले लेते हैं, तब वृत्तीय क्रमचय कुल संख्या क्या होती है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला कैसे था, मैं आप लोग यहीं से दिखा देना चाहता हूं कि n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का n फैक्टोरियल और इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा n। तो n फैक्टोरियल बटे में ये क्या बचेगा, 0 फैक्टोरियल इंटू n। तो दोस्तों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, लेकिन n फैक्टोरियल जो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। ये फार्मूला जो दोस्तों हमारा लोग कहते हैं कि अगर n व्यक्तियों के किसी गोल टेबल के चारों ओर बैठाना तो उसका फार्मूला होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वो दोस्तों आता है कैसे, मैंने आप लोग बता दिया कि वो चीज कैसे आती है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा इसी फार्मूले से आता है कि NPR बटे जो r होता है, वहां हम लोग n वस्तुओं में से r ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि n की n सारी वस्तुएं ले लेते हैं, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुएं एक साथ लेने पर प्राप्त कुल वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होती है, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन लेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन की। तो जैसे बोल रहा है कि
5 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है। तो क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे 5 मैन, ठीक है, 5 व्यक्तियों को एक गोल मेज, एक नहीं लिखे, गोल मेज के चारों ओर, ठीक है दोस्तों। 5 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों फार्मूला, 5 माइनस का 1 फैक्टोरियल। अब मैं अगर फिगर से आप लोग ये चीज समझाऊं कि मान लिया कि अगर 5 व्यक्ति यहाँ पे बैठाने हैं, 5 मैन यहाँ पे बैठाने हैं, ठीक है, तो एक को तो हम लोग फिक्स कर चुके होंगे ना, एक को फिक्स करेंगे, उसी के बाद तो हम लोग अगली कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम एक को फिक्स कर देंगे कितने बचेंगे, जाके 4 व्यक्ति बचेंगे, ठीक है। ये हमारा एक पहला क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब हमारे 4 लोग बचेंगे, तो उसी से हमारे आ जाता है 4 फैक्टोरियल, या हम लोग n-1 फैक्टोरियल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी भी इन व्यक्तियों के गोल मेज के चारों ओर अरेंजमेंट करना हो तो हम लोग एक फिक्स करते हैं, तो कितने बैठाने पड़ेंगे, ठीक है। हमने आप लोग परमुटेशन रेखीय क्रमचय में बताया था कि अगर कुछ लोगों को बैठाना तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक फिक्स हो तो हम वो फिक्स को भी अरेंजमेंट नहीं करते। तो ऐसे अगर हम एक फिक्स करेंगे तो बचेंगे 4, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 आदमियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल तरीके हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब इसी पे दोस्तों जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे अगर बोल दे हमसे कि 6 आदमियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस का 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120। ये जो फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो उन्हें अगर ये वैल्यू याद, हम लोग कितनी जल्दी जल्दी आंसर कर ले रहे हैं। तो जिन दोस्तों का अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद आपको चीजें बहुत ही आसान लगेंगी। तो दोस्तों याद रखना कि अगर कभी भी इन व्यक्तियों को, ठीक है, इन व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों बैठाने की कुल वृत्ति क्रमचयों की संख्या पूछ ले कि इन व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n- का 1 फैक्टोरियल। तो ये चीज आप लोग याद रखना। अब लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो यही 2 कॉन्सेप्ट थे आज की क्लास के लिए। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब लोग बात करते हैं, जैसे बोल रहा है कि अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 कह रहा है कि 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके कह रहा है कि 9 व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो उसने दोस्तों क्या बोल रहा है कि 9 व्यक्तियों मतलब 9 मैन, ठीक है, 9 व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकता है कि 9 - का 1 फैक्टोरियल मतलब कि 8 फैक्टोरियल। दोस्तों हमको याद है कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जो हमारी होती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए 40 320 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 फैक्टोरियल। और जो हमारी 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 50 40 होती है। तो जब मल्टीपल करेंगे इसका 8 चौको 32, हासिल 3 है, 8 × 40 3 43, ठीक है। 8 एक मिनट दोस्तों, 3 आ जाएगा, 8 40 कितना आ जाएगा, 40 320 आ जाएगा। याद रखना दोस्तों, कितने भी व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों बैठाने के कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या पूछ ले तो हम उसमें एक कम करके फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल देते हैं, वही हमारी होती है
आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे कह रहा है कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाओं को किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। कह रहा है कि 5 व्यक्तियों एवं 5 महिलाओं को। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 मैन और 5 वुमेन, 5 व्यक्तियों और 5 महिलाओं को किसी वृत्ताकार टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो दोस्तों एक 5 मैन हो जाएंगे, 5 वुमेन हो जाएंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर इनको एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। और हमको इस 9 फैक्टोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने दोस्तों पीछे 8 फैक्टोरियल का मान कितना निकाला था 40 320। तो इसका जैसे इसमें हम इसका मल्टीपल कर देंगे 0 9 दूनी 18 9 3 27 1 28 9 4 36। तो हमारा कितना आंसर आएगा 36 28 80 हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया कि अगर इन वस्तुओं को एक गोल टेबल या किसी भी वृत्ताकार पथ में बैठाने को कह दे तो उसके जो वृत्तीय क्रमजों की कुल संख्या क्या होती है n-1 फैक्टोरियल होती है। अब लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे कह रहा है कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं, कह रहा है कि 5 पुरुष। अब ऐसा ही क्वेश्चन था लेकिन उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा कंडीशन दे दिया है कि 5 पुरुष, ये मैं क्वेश्चन पूरा लिखना चाहता हूं कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाओं को, 5 पुरुष एवं 5 महिलाओं को किसी वृत्ताकार टेबल पर, किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि कंडीशन क्या दिया 2 महिलाएं एक साथ ना हो, यदि 2 महिलाएं एक साथ ना हो। कभी भी अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि किनको साथ नहीं लाना चाहता है। तो वो किनको साथ नहीं लाना चाहता है 2 महिलाओं को एक साथ वो नहीं लाना सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि अगर कोई ऐसे वृत्ताकार टेबल है, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे कोई एक मैन आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ गई वुमेन आ गई, और यहाँ पे फिर से एक वुमेन आ जाएगी और तब यहाँ पे मैन आएगा। ये कंडीशन नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है कि 2 वुमेन एक साथ कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, एक साथ ना हो। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जिनको ये बोल दे कि एक साथ में नहीं होंगी, ठीक है, उनको हम लोग बाद में अरेंज करेंगे। ठीक है, पहले किसको अरेंज कर लेंगे जिनमें कंडीशन है। कंडीशन किस पे नहीं है, पुरुष पे कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 पुरुष के एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे 4 तरीके हो जाएंगे। एक तो फिक्स ही हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे कुल तरीके कितने हो जाएंगे 4। 5 पुरुषों के एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर अरेंजमेंट करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे 5 माइनस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितने तरीके हो जाएंगे हमारे 4। मान लो कि यहाँ पे एक मैन बैठ गया जाके, ठीक है, और एक मान लो यहाँ पे बैठ गया जाके, और एक हमारा ये तो हमारा फिक्स होगा ना, ठीक है, और यहाँ पे एक M3 हो गया जाके, और यहाँ पे क्या हो गया जाके M4, और यहाँ पे M5। ठीक दोस्तों, मतलब कि हमने 5 व्यक्तियों को तो बैठा दिया एक टेबल में, ठीक है, इनको अरेंजमेंट कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम यहाँ पे एक वुमेन बैठा सकते हैं, यहाँ पे वुमेन बैठा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे बैठा सकते हैं। मतलब कि हम 5 आदमियों को तो हम 5 माइनस 1 फैक्टोरियल से वृत्ताकार टेबल पर बैठा सकते हैं, ठीक है, गुणे में। अब जो हमारे 5 रिक्त स्थान बचे जाके इनके बीच में, एक ये बचेगा, दूसरा ये बचेगा, तीसरा ये बचेगा, चौथा ये बचेगा,
पांचवा ये बचेगा। ठीक, तो यहाँ 5 स्थानों पर 5 महिलाओं को 5 तरीके से ही तो अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 24 होती है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120 होती है। तो इनका जब हम लोग मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 0, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 28, तो 28 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाओं को किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, यदि 2 महिला एक साथ ना बैठे, तो जिनको एक साथ नहीं बैठाने कंडीशन देता है, हम लोग उनका अरेंजमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, पहले उनका कर लेंगे जिसपे कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 पुरुषों को एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर 5-1 फैक्टोरियल से बैठाया जा सकता है। अब इनके बीच में कितने रिक्त स्थान बचेंगे, एक यहाँ वुमेन बैठा सकते हैं, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, मतलब कि 5 जगह इनके बीच में है। यहाँ पर हम इन 5 महिलाओं को बैठा सकते हैं। कितने स्थान है 5 स्थान खाली है। ठीक है, 5 स्थान है, तो इन महिलाओं को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और इनका क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारी कुल संख्या निकल आएगी कि एक महिला जब साथ में ना हो। ठीक, तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा एक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कह रहा है कि 4 अंग्रेज और 4 भारतीय व्यक्तियों को, कह रहा है कि बोल रहा है दोस्तों 4 अंग्रेज एवं 4 भारतीयों को, ठीक है, 4 अंग्रेज एवं 4 भारतीयों को एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है। कंडीशन क्या बोल रहा है कि जिससे कि 2 भारतीय एक साथ ना हो। क्या बोल रहा है कि 2 भारतीय एक साथ ना हो। दोस्तों कह रहा है कि 2 भारतीय एक साथ ना हो, तो मैंने बोला है कि कंडीशन किसमें दी है, कौन साथ ना हो, 2 भारतीय एक साथ ना हो। तो दोस्तों हम लोग एक वृत्ताकार टेबल बनाएंगे, और इसमें देखो हम किसका अरेंजमेंट पहले करेंगे 4 अंग्रेजों का। तो 4 अंग्रेजों को एक वृत्ताकार टेबल में कितने प्रकार से बैठा जा सकता है, ई फॉर इंग्लिशमैन मान लेंगे इनको। ठीक है, अंग्रेजों को क्या मान लेंगे इंग्लिशमैन। ठीक है, ई। ठीक है, तो 4 अंग्रेजों के वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 - 3 फैक्टोरियल होगा ना। और इनटू में अब इनके बीच में 4 रिक्त स्थान है, इन 4 रिक्त स्थानों में ही तो इंडियन को बैठाया जा सकता है, आई फॉर इंडियन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उनका अरेंजमेंट कर लेते हैं जिनपे कंडीशन नहीं है, जैसे कि 4 अंग्रेजों पर कंडीशन नहीं है, 2 भारतीयों को एक साथ ना हो, ये कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 अंग्रेजों के एक वृत्ताकार टेबल पर बैठाने के कुल तरीके निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 4 - 1 जिसे हम लोग कहेंगे 3 फैक्टोरियल, और इनटू में इनके बीच में कितने रिक्त स्थान बचेंगे 4 रिक्त स्थान बचेंगे, जहां पे हम 4 इंडियन को बैठा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है हमारी 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है। ठीक है, इसका हम लोग गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14। ठीक, तो हमारा दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 144 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि वृत्ताकार टेबल के अगर चारों ओर कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ लगा n व्यक्ति हो तो n - 1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर 2 टाइप की वस्तुएं हैं और उनमें से कह दे कि एक टाइप की वस्तुओं में से पी टाइप की वस्तु एक साथ नहीं आएंगी, तो हम लोग उसको पहले अरेंजमेंट करते हैं जिसपे कंडीशन ना दी हो। ठीक है, फिर बाद में देख लेते हैं उनके बीच में कितने हमारे रिक्त स्थान है। ठीक, तो जिन पे कंडीशन होती है उतने रिक्त स्थानों पर उनको बैठाने के कुल तरीके होते हैं। ठीक, तो फिर उनका मल्टीपल कर देते हैं और हमारा क्या आंसर आ जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों कितने तरीकों से, एक मिनट दोस्तों हम लोग, हाँ अगला जो हमारा क्वेश्चन हुआ है कह रहा है कि जो दूसरी कंडीशन इसमें, अभी ये कौन सी कंडीशन नंबर 1 चल रही थी, मैंने डाली थी कि जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि गोल बेच के चारों ओर व्यक्तियों को बैठाना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि
जब दक्षिणावर्त, ठीक है, हम लोग सेकंड कंडीशन में बात करेंगे, जब क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या हो, में कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारा सूत्र होता है n-1 फैक्टोरियल बटे में 2। तो दोस्तों उसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल बटे में 2, ठीक है। लेकिन ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, अभी इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले एक कंडीशन पढ़ेंगे कि जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में डिफरेंस ना हो। जैसे कि कोई मान लो कि माला है, ठीक है, तो इसमें जो मोतियों की माला है, मान लो कि इसमें हमने क्या किया कि मान लो इस ओर से, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ये मान लो माला है, इसमें हमने क्या किया, ऐसे इधर से आके ऐसे 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 करके हमने इसका अरेंजमेंट किया, ठीक है। लेकिन अगर क्या इधर से जब अरेंजमेंट क्या वो करेंगे तो क्या अलग अरेंजमेंट होगा ना। जैसे मान लो हमने इधर से अरेंजमेंट कर दिया और मान लो कैसे पलट दे, तो इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ ना, ठीक। तो ये वही कंडीशन है कि जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में डिफरेंस ना हो, ठीक। तो अब इसके अंदर हम एक कंडीशन पढ़ेंगे कि n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। इन विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के एक साथ लेने पर बने कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, NPR बटे में 2R हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पहले क्या होती थी, जब उसमें डिफरेंस था NPR बटे में R, तो उसमें दो कंडीशन होती थी, इसमें एक ही कंडीशन होगी ना, इसीलिए उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इसी पे पॉइंट, जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं, r नहीं लेंगे हम लोग n ले लेंगे, n वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, NPR बटे में NPN क्या हो जाएगी दोस्तों, NPN बटे में 2N। अगर हम इसका फार्मूला खोलेंगे n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का n फैक्टोरियल इंटू 2n हो जाएगा। तो ये हमारा n फैक्टोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इंटू 2n, n कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से क्या हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में 2। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में 2। n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को एक साथ लेने पर कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, ये याद रखना आप लोगों को, डायरेक्ट n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में 2 हो जाएगी। ये चीज यहाँ से आती है, ठीक। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सूत्र आप लोग याद, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि चीजें कहाँ से आती हैं, ठीक। अगर माइंड में आपके ये रहेगा तो आप चीजों को अगर भूल भी जाते हैं ना तो आप उनको निकाल लेंगे, ठीक। और ऐसे पढ़ाई आप लोग करना है कि
ट्रिक नहीं पढ़नी है, ठीक है, ट्रिक पढ़नी है, ट्रिक भी पढ़नी है, लेकिन वो ट्रिक आती कैसे है उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक। तो ये दो हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। जाके अब हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे। जैसे आप लोगों से कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि कह रहा है कि 10 फूलों से कितने तरीके से मालाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि 10 फूलों से 10 फूलों से कुल कितने प्रकार से मालाएं बनाई जा सकती है, कुल कितने प्रकार से 10 फूलों से कुल कितने प्रकार से मालाएं बनाई जा सकती है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, 10 फूलों से कुल कितने प्रकार से मालाएं बनाई जा सकती। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन तो है नहीं कि 10 में से हम कुछ कम फूल लेंगे, मतलब कि सारे 10 फूलों का यूज करना है ना। तो वही कंडीशन हो गई जाके कि n माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में n, जो किसके लिए है, बटे में 2, कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं को एक n विभिन्न, मतलब कि n वस्तुओं में से कुल n वस्तुओं के एक साथ लेने पर बने कुल वृत्तीय क्रमचयों की संख्या कब, जब क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज में अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस ना हो, ठीक। वो फूलों की माला में ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में 2। दोस्तों हमारी इसकी वैल्यू कितनी, 9 फैक्टोरियल बटे में 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आंसर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बटे में 2। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों हमने अभी पीछे निकाली थी कि 40, 320 बटे में 2। इसका 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20160, ठीक है। अब इसका हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 और 9 6 54, 9 5 14 और 1 9 2 18। हमारा दोस्तों ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 0 9 6 54 हासिल 5 9 1 9 5 14 हासिल 1 और 9 2 18। तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा कि 10 फूलों से कुल कितने प्रकार से मालाएं बन सकती हैं, इतने प्रकार से मालाएं बन सकती हैं। तो दोस्तों याद रखना है आप लोग, फूल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 अलग अलग मोतियों द्वारा मोती की माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहां मोती ले लिया है कि 12 अलग अलग मोतियों के द्वारा 12 अलग अलग मोतियों के द्वारा मोती की माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 माइनस का 1 फैक्टोरियल बटे में 2। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर है, 11 फैक्टोरियल बटे में 2, और वैल्यू रख के हम लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया ना कि आप लोगों को आज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया कि फूल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो माला वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जो हमारे वृत्ताकार टेबल के चारों लोगों को बैठाने के तरीके होते हैं, वो सारे हम लोगों ने क्या कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे कह दे कि किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को 6, हम लोग करेंगे जो लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन ही होते हैं ना, तो लेटर बॉक्स वाला मैं आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक। तो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं लेटर बॉक्स, ठीक है। तो लेटर बॉक्स में, सॉरी दोस्तों, लेटर बॉक्स में दोस्तों ये होता है कि जैसे लेटर बॉक्स, ठीक है। अब हम लोग लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन करेंगे कि लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान देना, जैसे हम लोग जब मान लिया कि इन पत्रों को एम लेटर बॉक्सों में डालेंगे, तो वहां पे आप लोग ये पहले बताइए कि आप लोग पत्र का चुनाव करते हैं कि लेटर बॉक्स का चुनाव करते हैं, ठीक। तो दोस्तों हम लोग हमेशा वहां पे लेटर बॉक्स का चुनाव करते हैं, ठीक है।
पत्र का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे सामने क्या रहते हैं, लेटर बॉक्स रहते हैं। मान लिया कि हमने 10 पत्र लिए और वहां हमारे सामने 5 लेटर बॉक्स हैं, तो हम लेटर बॉक्स का चुनाव करेंगे ना कि किसमें से कितने पत्र डाल ले, कि एक ही में जरूरी थोड़ी है कि आप जाएंगे तो सारे पत्र अलग अलग उसमें डाले। ठीक, आप पहले लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं पत्रों को, आप चाहे तीसरे लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर आप चाहे चौथे में, आप चाहे पांचवें में। ठीक, आप ये भी चुन सकते हैं कि एक पत्र पहले में डाल दे, दूसरा पत्र दूसरे में डाल दे, ठीक, या पांचों में एक एक डाल दे। तो वहां पर हम लोग किसका चुनाव करते हैं, हम लोग पत्रों का चुनाव नहीं करते, हम लोग लेटर बॉक्स का चुनाव करते हैं। ठीक दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 6 पत्र डाक में मतलब कि डालने हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 6 पत्र लेटर बॉक्स में डालने हैं, लेटर बॉक्स में डालने हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति को 6 पत्र लेटर बॉक्स में डालने हैं और आसपास 5 लेटर बॉक्सों को देखता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि और आसपास 5 लेटर बॉक्सों को देखता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि बताइए वह कितने प्रकार से पत्रों को लेटर बॉक्सों में डाल सकता है। बताइए कि वह कितने प्रकार से पत्रों को लेटर बॉक्स में डाल सकता है, पत्रों को लेटर बॉक्स में डाल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट में अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो ये याद कर देना है कि ठीक है, जितने पत्र हो, ठीक है, जितने पत्र उनको घात बना देते हो, जितने लेटर बॉक्स हो उनको आधार बना देते हैं। ठीक, और बस इसका कैलकुलेशन कर ले, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को 6 पत्र लेटर बॉक्स में डालने और आसपास 5 लेटर बॉक्सों को देखता है, बताइए कि वह कितने प्रकार से पत्रों को लेटर बॉक्स में डाल सकता है। तो दोस्तों मान लिया कि ये उसके पास 6 लेटर बॉक्स हो गए, जाके 5 लेटर बॉक्स हो गए, जाके 6 पत्र, 1 2 3 4 5। ठीक, वो ये भी तो कर सकता है, जरूरी थोड़ी कि हर लेटर बॉक्स में अलग अलग पत्र डाले, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है कि पहले लेटर बॉक्स में वो क्या करे, 6 पत्र डाल दे। ठीक, और फिर क्या करे, दूसरे बॉक्स में डाल दे, ठीक है, तीसरे में डाल दे, चौथे में डाल दे। ठीक, तो वो कितने प्रकार से चीजों को चुन सकता है, 5 लेटर बॉक्स है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकता है, पहले में डाल दे, दूसरे में डाल दे, तीसरे में डाल दे, चौथे में डाल दे, पांचवें में डाल दे। तो जो उसके पास 5 लेटर बॉक्स है, ठीक है, वो उनमें से किसी में भी अपने 6 पत्र डाल सकता है। ठीक, तो मतलब कि उसमें क्या करे, मान लो पहले एक पत्र को, ठीक है, एक पत्र को, ठीक है, 5 लेटर बॉक्स में से किसी एक में डाल सकता है। ठीक है, तो एक पत्र को डालने के तरीके कितने हो जाएंगे, उसके पास 5 हो जाएंगे। ठीक, मान लिया कि इसके पास ये 5 लेटर बॉक्स है, अगर वो चाहे तो इसमें पहला पत्र डाल दे, ठीक, या इसमें डाल दे, या इसमें डाल दे, या इसमें डाल दे, इसमें डाल दे। उसके पास 6 पत्र है ना। ठीक, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाकी मैंने तो आंसर दे दिया। ठीक है, अभी चीज आती का वो बता रहा हूं। मान लिया किसने एक पत्र यहां से निकाला, वो इनमें से एक पत्र को 5 प्रकार से डाल सकता है ना। ठीक, 5 प्रकार से। अब मान लिया उसने दूसरा पत्र निकाला, वो दूसरे पत्र को भी क्या कर सकता है,
5 प्रकार से डाल सकता है। दूसरे पत्र को डालने के 5 तरीके हो गए। अब वो क्या करेगा, तीसरा पत्र लेगा। क्या दोस्तों, तीसरा पत्र को भी तो पांचों में से किसी में डाल सकता है ना, तीसरे पत्र को भी वो 5 प्रकार से डाल सकता है। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से वो क्या लेगा, चौथा पत्र भी कितने तरीके से डाल सकता है, 5 तरीके से डाल सकता है। ठीक दोस्तों, ऐसे ही पांचवा पत्र भी वो कितने तरीके से डाल सकता है, 5 तरीके, किसी में भी डाल दे पांचवा पत्र तो 5 तरीकों से। ऐसे ही दोस्तों वो क्या कर सकता है, छठा पत्र भी क्या कर सकता है, किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकता है। मतलब कि छठे पत्र को भी डालने के तरीके उसके पास कितने हैं, 5 है। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। इसका आंसर होता है 15,625। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आप ये बताइएगा, आप गए किसी वहां पे डाकघर में, आपको 3 लेटर बॉक्स दिखे, ठीक है, और आपके पास पत्र कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, मान लिया कि आपके पास 2 पत्र हैं, ठीक, 2 पत्र हैं और लेटर बॉक्स कितने हैं, 3 हैं। तो मान लिया कि आप इन दोनों पत्र में से कोई एक पत्र लेंगे। पहले पत्र क्या तो आप इसमें डाल दें या इसमें डाल दें या इसमें डाल दें। मतलब कि एक पत्र को आप 3 प्रकार से डाल सकते हैं ना। ठीक, अब आप क्या करेंगे, दूसरा पत्र ले, दूसरे को भी क्या है आप इसमें डाल दें या इसमें डाल दें या इसमें। मतलब दूसरे पत्र को भी आप क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से डाल सकते हैं। तो हमारे जितने लेटर बॉक्स होते हैं वो आधार बन जाते हैं और जितने पत्र होते हैं वो घात बन जाते हैं। तो याद रखना, जितने लेटर बॉक्स हो वो हमारे आधार बनेंगे और जितने पत्र वो हमारे क्या बन जाते हैं, घात। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से भी आंसर दे सकते थे। ठीक, लेकिन मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट समझाया कि ये आता कैसे है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि लेटर बॉक्स का ही है। आप लोगों को ये लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन जरूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आप लोगों को, अब नोट्स बनाते हुए करना। और याद रखना कि हम लोग पत्र का चुनाव नहीं करते, हम लोग चुनाव किसका करते हैं, लेटर बॉक्स का चुनाव करते हैं। ठीक, कह रहा है कि 4 पार्सल को 5 डाकघरों में कितने विभिन्न तरीकों से रजिस्ट्री किया जा सकता है। बोल रहा है कि 4 पार्सलों को 5 डाकघरों में कितने प्रकार से कितने विभिन्न तरीकों से रजिस्ट्री किया जा सकता है। विभिन्न तरीकों से कितने प्रकार से रजिस्ट्री किया जा सकता है। यहां भी दोस्तों सेम वैसे हम लोग किसका, पार्सल का चुनाव नहीं करेंगे, हम लोग डाक घरों का चुनाव करेंगे, इनका चुनाव करेंगे। ठीक, तो जिस चीज का हम लोग चुनाव करते हैं, ठीक, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग आधार बना देते हैं। मान लिया कि 4 पार्सल में से 5 डाकघर है। ठीक है, 5 क्या है, डाकघर है। पहले 4 पार्सल को किसी भी डाकघर में डाल सकता है ना, रजिस्ट्री कर सकता है। ठीक है, उसके तरीके कितने हो जाएंगे, पहले पार्सल को रजिस्ट्री करने के तरीके 5 हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पार्सल को भी रजिस्ट्री करने के तरीके 5 और तीसरे पार्सल को भी रजिस्ट्री करने के तरीके 5 और चौथे पार्सल को भी रजिस्ट्री करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्योंकि वो पहला पार्सल किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है। मतलब पहले पार्सल को रजिस्ट्री करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 ऑप्शन है उसके, वो 5 किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है। ठीक है, तो पहले पार्सल को किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है, तो उसके पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 5। ऐसे वो दूसरा भी पार्सल, ठीक है, किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है। तीसरा भी पार्सल किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है। चौथा भी पार्सल किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है और 5वां भी पार्सल वो किसी भी डाकघर में रजिस्ट्री कर सकता है। तो उसके लिए 4 पार्सलों को 5 डाकघरों में रजिस्ट्री करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 625। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि ये घर वाले और ये सब कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना सही रखेंगे। हम लोग कल की क्लास में आज हमने क्या किया, अपना जो परमुटेशन था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने जो अपना परमुटेशन है उसको 3 क्लास में, अभी ये हमारे क्वेश्चन की क्लास नहीं थी, इसमें क्या था कि मैंने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लेके चला है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कल परमुटेशन मेरा आज से हो गया है, अब मैं कल से कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो कराऊंगा, उस पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा। फिर मैं इसके बाद आप लोगों को पाथ फाइंडर जो है इंडिया के लिए या एयरफोर्स, ठीक है, मैं पाथ फाइंडर का पूरा सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, बस मैं कल और परसों अभी 2 क्लास होंगी जाके जो कि हमारे कॉम्बिनेशन के लिए होंगी जाके, फिर मैं आप लोगों के पाथ फाइंडर का पूरा सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसके पहले मैं पाथ फाइंडर का सोल्यूशन लेके आऊंगा, फिर मैं लूसेंट का भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, और फिर मैं RS अग्रवाल का भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, मैं कोई भी चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें क्या किया करूंगा कि पहले उसको चैप्टर के कॉन्सेप्ट और साथ में 2-2 3-3 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट बेस कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं हर बुक को एक दिन क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन मैं एक ही दिन में, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन पाथ फाइंडर के भी मतलब कि उसी टाइप के हो जाएंगे ना। ठीक, लेकिन मैं फिर भी एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा पाथ फाइंडर का। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट कर लेंगे और मैं आप लोगों को पाथ फाइंडर कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही आसान, अगर आप पाथ फाइंडर का बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे जो पीछे के कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। ठीक, क्योंकि जब पाथ फाइंडर का सोल्यूशन आएगा ना तो उसमें मैं वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है उसमें। ठीक, तो मैं उसका क्या करूंगा, सीधा बस कैसे हो रहा है ये बताऊंगा, वहां पे मैं नहीं बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो आप लोग इसीलिए अगर आप लोग किसी भी दोस्त भाई का अगर मेरे मतलब उसके 2 लेक्चर छूट गया तो आप क्या करें, अपना पीछे से जाके देख ले जाके। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसी वीडियो आपको लगी। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जरूर से हल करने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।